ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास के अंदर हमने इबारती प्रश्न किए थे जोड़ और घटाव के, आज उसी कड़ी में हम गुणा और भाग के इबारती प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न कि एक खिलौने का मूल्य 225 रुपए है तो 35 खिलौनों का मूल्य क्या होगा। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको एक खिलौने का दे रखा है और पूछा कितने का है, 35 का दे रखा है, यानी एक का दे रखा हो और ज्यादा का पूछे तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब सवाल को हल करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे एक खिलौने, एक खिलौने का मूल्य, यानी जो आपको सवाल के अंदर दे रखा है। तो एक खिलौने का मूल्य 225 रुपए, यानी ये एक का दे रखा है। अब कितने खरीदने हैं आपको, 35। तो हम यहां लिखेंगे 35 खिलौनों का मूल्य। तो एक का दे रखा है, ज्यादा का पूछा है तो हम क्या करेंगे, गुणा। तो 225 रुपए इंटू 35, तो हम गुणा करेंगे यहाँ पे 225 इंटू 35। गुणा करना पहले सीख चुके हैं। सबसे पहले हम इकाई के अंक से गुणा करेंगे। इकाई का अंक कितना है, 5। तो 5 को पहले 5 से गुणा किया तो 5 का पड़ा 5 और बोलेंगे तो 5 पंजे 25, 25 का 5 और हसल लग जाएगी दाही वाले अंक पे। फिर 5 का पाड़ा हम 2 बार बोलेंगे तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 10 के अंदर हासिल को जोड़ेंगे तो 10 के बाद में 11, 12, 12, 12 का 2, फिर एक हासिल की सैकड़े के स्थान पर लग जाएगी। फिर 5 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 10 के अंदर कितना जोड़ना है, एक हासिल प्लस कर देंगे तो 10 और 1 11, यानी इकाई के अंक से गुणा करने पर हमारे पास संख्या आई 1125। अब हमें दहाई के अंक जो 3 है उससे गुणा करनी है। तो दहाई के अंक से जब गुणा करते हैं तो हम दहाई के अंक के स्थान से ही उत्तर लिखना शुरू करते हैं, इकाई के स्थान से नहीं करते हैं। तो उसके लिए इकाई के स्थान पर या तो इंटू का चिन्ह लगा देते हैं और या 0 लगा देते हैं। तो हमने इंटू का चिन्ह लगा दिया। अब दहाई के स्थान पर 3 है तो 3 से गणना करनी शुरू करेंगे। तो पहले 3 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 3 पंजे 15, तो 15 का 5 हासिल रह गई दहाई के स्थान पर। फिर 3 का पाड़ा 2 बार, 3 दूनी 6, 6 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो 6 और 1 7। फिर 3 का पाड़ा 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये हमारी गुणा हो गई। अब गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी जोड़। तो देखिए 5 के अंदर कुछ नहीं है, 5 का 5। फिर 2 के अंदर कितने जोड़ने आपको, 5 जोड़ने। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, कितना हुआ 7। फिर हसल नहीं लग रही इसमें भी। अब 1 के अंदर कितना जोड़ना है, 7 जोड़ना है। तो 1 के बाद में आपको कितने जोड़ने हैं, 7। तो 1 के बाद में 7 गिनना शुरू कीजिए। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हुए 8। फिर 1 में कितने जोड़ने हैं आपको, 6 जोड़ने हैं। 1 में कितने जोड़ने हैं, 6 जोड़ने हैं। 1 के बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हुए 7। तो हमारा आंसर क्या है इसके अंदर, 7,875 रुपए, जो कि हमारा उत्तर होगा। इस उत्तर को हम यहां लिख देंगे 7,875 रुपए, और ये हमारा उत्तर हो गया। यानी 225 रुपए के हिसाब से 35 खिलौनों का मूल्य 7,875 रुपए। आया समझ में आप सबको। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कि एक बॉक्स में 95 आम आते हैं, यानी एक बड़ा बॉक्स, उसके अंदर कितने आम आ रहे हैं, 95। अब 408 बॉक्स है आपके पास। कितने बॉक्स हैं, 408। तो 408 बॉक्स के अंदर कुल कितने आम होंगे उसकी गणना करके आपको बतानी है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका वही है। सबसे पहले हम लिखेंगे एक
बॉक्स, एक बॉक्स में आम आते हैं, एक बॉक्स में आम आते हैं। कितने आम आ रहे हैं? 95 आम आते हैं। अब हमारे पास कुल बॉक्स कितने हैं? 408। तो सेकंड लाइन में हम लिखेंगे 408 बॉक्स में 408 बॉक्स में आम आएंगे। तो एक बॉक्स का देखिए आपको 408 बॉक्स का पूछा है, तो हम क्या कर देंगे, इस 408 को 95 से गुणा कर देंगे। तो आइए गुणा करते हैं हम इसके। 408 इंटू 95। अब इसके अंदर नीचे से गुणा कर रहे हैं, वो इकाई और दहाई का अंक है। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक से गणना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इकाई के स्थान पर है 5। 5 को हम 8 से गुणा करते हैं। तो 5 का पढ़ा जब 8 बार बोलेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 6 15, 5 चौक 20, 5 दूनी 25, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40। कितना आया? 40। तो 40 इकाई का स्थान तो यहाँ आ जाएगा 0, और ये जो 4 है ये दहाई के स्थान के ऊपर हासिल लग जाएगी। ठीक है। अब फिर 5 का पढ़ा कितनी बार बोलना? 0, और 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। जब किसी अंक को 0 से या 0 से गुणा करते हैं तब हमारा मान 0 ही यानी 0 ही आता है। तो हम 5 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। लेकिन ऊपर देखो हासिल है, इस 0 के अंदर हम हासिल को जोड़ देंगे तब कितना हो गया? 0 + 4, कितना हुआ? 4। ठीक है। अब है 5 को फिर हम 4 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 6 15, 5 चौके 20। तो ये संपूर्ण संख्या यहाँ पे 20 को हम नीचे उतार देंगे। अब यहां से मिटा देंगे। अब जैसे बताया मैंने, अब हम दहाई के अंक के स्थान से शुरू करेंगे। तो दहाई के अंक के स्थान से गुणा शुरू करते हैं तो इसका उत्तर भी हम दहाई के स्थान से ही लिखना शुरू करते हैं। इकाई के अंक के स्थान को खाली छोड़ देते हैं, या उसके स्थान पर क्या लगा देते हैं? क्रॉस या इंटू का चिन्ह लगा देते हैं, या वहां पे 0 लिख देते हैं। तो अब हम 9 से गुणा शुरू करेंगे। 9 का पढ़ा 8 बार बोलेंगे। तो 9 का पढ़ा जब 8 बार बोलते कितना आता है? 9 8 72, 72 का 2, और हसल लग गई 7। अब वापस वही बात आ गई, 9 को 0 से गुणा करेंगे तब 0 ही आएगा, और उस 0 के अंदर हम 7 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तब 0 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 ही आएगा। फिर 9 का पढ़ा 4 बार। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, यानी संपूर्ण संख्या को हम यहाँ पे उतार देंगे और इसकी जोड़ करेंगे। 0 4 2 6, 7 के अंदर 0 जोड़ेंगे 7, और 6 के अंदर 2 जोड़ेंगे 8, और 3 का 3। तो देखिए हमारी संख्या हुई 38,760, यानी 38,760 आम, यानी 408 बॉक्स के अंदर 38,760 आम आते हैं, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। गुणा के सवाल किए अभी हमने 2, आपके समझ में आया होगा। अब 2 सवाल अपन भाग के करते हैं। तो एक सवाल लिखा हुआ है कि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 12 रुपए। एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 12 रुपए है। तो 336 रुपए में कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं आएंगी? 336 रुपए में कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं आएगी? अब देखिए मूल्य दे रखा है हमें 1 का, पैसे दे रुपए दे रखे हमें ज्यादा, तो हमें संख्या पूछी तो हम क्या करेंगे? इस 12 का भाग 336 में लगा देंगे। अब कैसे करेंगे देखिए इसको हल। एक अभ्यास पुस्तिका का मतलब जिसे अपन कॉपी कहते हैं, अभ्यास पुस्तिका का मूल्य बराबर
₹12। एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹12। अब आपके पास में रुपए कितने हैं? 336। तो 336 रुपए में अभ्यास पुस्तिकाएं आएंगी। अब कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं आएंगी? तो हम 336 में 12 का भाग लगा देंगे। तो चलिए बात करते हैं अपन। 336 के अंदर 12 का भाग। तो सबसे पहले हम 12 लिख लेते हैं। देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पिंजू 60, 12 छन 72, 12 साते 84, 12 आठे 96, 12 नौ 108, 12 दाई 120। अब सबसे पहले जो हमारे दो अंक है वो है 33। अब आपको ये देखना है कि 33 12 के पाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है? जिस संख्या का आपको वो भाग लगाना है, आती है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो आपको ये देखना है कि 12 के पाड़े में 33 से छोटा कौन सा अंक है। तो देखिए हम देखते हैं 12 के पाड़े में 33 से छोटा अंक है 24। कितना है? 24। और 24 कितनी बार आता है? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 बार आता है। तो इस 2 को हम भागफल में लिख देंगे और 33 के नीचे 24 उतार देंगे। 33 के नीचे 24 उतार देंगे। अब इसका घटाव करेंगे हम, तो 3 में से 4 नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे? यहां से उधार लेते हैं, पता है आपको, लेते कितने हो जाएंगे? 13। 13 में से आपको कितने घटाने हैं? 4 घटाने हैं। तो 4 के बाद में गिनना शुरू किए। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, 13। कितने हो गए? 9 हो गए। कितने बच गए? 9 बच गए। इस 9 को हम यहां उतार देंगे। यहां रह गया 2, 2 में से 2 गया 0। अब हम क्या करेंगे? पीछे वाले अंक को 9 के पीछे उतार देंगे। तब हमारी संख्या बनी छिन्नवे। क्या बनी? छिन्नवे। अब देखिए 12 के पाड़े में छिन्नवे आते हैं क्या? ये देखो, ये पूरा आ रहा है 12 के पाड़े में। तो पाड़ा कितनी बार बोला हमने? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पिंडू 60, 12 छन 72, 12 साते 84, 12 आठे 96, 12 नौ 108, सॉरी 12 आठे 96। यानी कितनी बार बोला पाड़ा हमने? 8 बार। इस 8 को हम भागफल के अंदर उतार देंगे और 96 के अंदर, 96 के नीचे 96 उतार देंगे। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 0। तब हमारा जो संपूर्ण भागफल है कितना आया? 28। इसका मतलब कि 336 रुपए में 336 रुपए में अभ्यास पुस्तिकाएं आएंगी। कितनी आएंगी? 28 अभ्यास पुस्तिकाएं आएंगी। कितनी आएंगी? 28 अभ्यास पुस्तिकाएं, जो कि आपका उत्तर है। इस प्रकार आप बाकी प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। अब इसका अंतिम सवाल कि एक दुकानदार के पास 225 वस्तुएं हैं। एक दुकानदार के पास 2025 वस्तुएं हैं। एक बॉक्स में 15 वस्तुएं पैक करता है। एक बॉक्स में 15 वस्तुएं पैक करता है, तो उसे कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी? 3 बातों पर ध्यान देना है। कौन सी? पहली, तो कुल वस्तुएं हैं कितनी? 2025। एक बॉक्स में कितनी आती है? 15। तीसरा, बॉक्स की कितनी आवश्यकता होगी, यानी उसको कितने डब्बों या कितने बॉक्स खरीदने पड़ेंगे? तो चलिए हल। सबसे पहले हम लिखेंगे कुल वस्तुएं। कुल वस्तुएं कितनी वस्तुएं टोटल में? 2025 वस्तुएं। 2025 वस्तुएं। फिर एक
बॉक्स में वस्तुएं आती हैं। एक बॉक्स में वस्तुएं आती हैं। कितनी आती है? सवाल में दे रखा है आपको 15 वस्तुएं। कितनी आती है? 15 वस्तुएं। अब अतः कुल बॉक्स की आवश्यकता, अब कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी? तो हम क्या करेंगे, इस 2025 में 15 का क्या लगाएंगे? भाग। तो चलिए भाग लगाते हैं। 2025, तो देखिए सबसे पहले पारा लिखते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, चौका 60, 5 75, छक्कड़ा 90, 15 सत्ते 105, 15 अठे 120, 15 नब्बे 135, 15 दाए 150। अब इसका तो पहले अंक देखिए कितना है? 20। 20 तो आता ही नहीं है, तो 20 से छोटा क्या है? 15 ही है। और 15 कितनी बार बोलने पर आता है? 15 एकम 15। एक हमने लिख दिया भागफल में, और 20 के नीचे आ गए 15। आप घटाएंगे तो सीधा सा 20 में से 15 आ गए तो कितने बचेंगे हमारे पास? 5। 2 को नीचे उतार दिया, ये हो गए 52। अब देखिए 52 से छोटा अंक कौन सा है इसके अंदर? 52 से छोटा अंक है 45। 45 कितनी बार आया? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 3 बार। 3 को हमने भागफल में लिख दिया और 52 के नीचे लिख दिया हमने 45। आप घटाएंगे, 2 में से 5 नहीं जा रहा, उधार लिया यानी हासिल ली तो 12 हो गए। 12 में से 5 गए 7, यहाँ रह गया 4 और 4 से 4 0। अब हमारे पास बचा 5। इस 5 को हमने 7 के पास उतार दिया, तो ये हो गया 75। अब देखो 75 आते हैं क्या? तो ये देखिए 75 पूरा पूरा आ रहा है 15 के पारे में। कितनी बार? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60, 15 5 75, यानी 5 बार। 5 को हमने यहाँ लिख दिया भागफल में, और 75 के नीचे 75। इसको घटाएंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा? 0 0। अब हमारे भागफल में क्या उत्तर बना? 135, जो कि हमारा उत्तर होगा। यानी हमें 135 बॉक्स की आवश्यकता होगी, जो कि आपका उत्तर है। अभी आपने 4 सवाल देखे, ये 2 गुणा के किए, 2 भाग के किए। इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और वापस करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।